देखिए, यह प्रश्न आया है और प्रश्न आने का मतलब होता है कि बच्चों से यह नहीं बन पाया, बच्चे उलझ गए इसमें। बहुत बढ़िया, तो इसका सॉल्यूशन ले लीजिए। चुनाव के कारण और थोड़ा हम अस्वस्थ थे, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे, आपको जवाब नहीं दे पाए थे। इसको हम पढ़ देते हैं पहले। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। खेत कैसा है, कैसा है खेत? आयताकार। कैसा है? आयत के आकार के, ऐसा खेत है। ठीक है। अब कहता है यदि कर्ण की लंबाई, कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण और विकर्ण दोनों बात बराबर है। ये कोना से ये कोना जो मिलाते हैं ना, यही कर्ण है। ये कर्ण है, ये वाला ई कोना से ये कोना मिला देंगे तो कर्ण है। कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर है। कर्ण की लंबाई कितना मीटर है? 5 मीटर। कितना मीटर? और चौड़ाई कितना मीटर? 3 मीटर। ये है 3 मीटर। ठीक है। तो अब बताइए आयत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? तो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो क्या क्या चाहिए हमको क्षेत्रफल में? लंबाई गुने, तो लंबाई हमको मालूम है? नहीं है। चौड़ाई मालूम है? कितना? 3 मीटर। तो पहले हमको क्या मालूम करना होगा? लंबाई मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक तो इसका ई आधार निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल पर भी हम बना सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। निकाल सकते हैं कि नहीं? दो तरह से निकाल सकते हैं। अब विकर्ण दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे? तो आप समझ लीजिए उसका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना? 5 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 3 मीटर। तो हमको लंबाई निकल जाएगा। कैसे लंबाई निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए हर हाल में इस रूट को हमको खत्म करना होगा। क्या करना होगा? खत्म करना होगा। तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर भी स्क्वायर चढ़ाना होगा और इधर भी स्क्वायर चढ़ाना होगा, तो अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जान लीजिए। अब आइए विकर्ण कितना दिए हुए है, देख के बताओ। विकर्ण कितना दिए हुए है? 5 मीटर। तब 5 के स्क्वायर जान गए बराबर लंबाई दिए हुए है? नहीं। तो लंबाई हो गया कितना? लंबाई नहीं दिए हुए तो लंबाई स्क्वायर हम लिख दिए। जोड़ चौड़ाई दिए हुए है कितना? 3 मीटर। तो 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इतने लिखेंगे क्या है कि ई स्क्वायर से ही रूट खत्म हो गया है। जैसे ही इधर रूट चढ़ा, स्क्वायर चढ़ा, इधर स्क्वायर चढ़ा, तो रूट स्क्वायर से खत्म। अब आइए, अब ये हो गया 5 के स्क्वायर, मतलब 5 गुने 5 कितना? 5 गुने 5 25। कितना? 25। तो ये हो गया 25 बराबर लंबाई स्क्वायर और जोड़ 3 के स्क्वायर माने 3 गुने 3 कितना? 9। 3 गुने 3 तो ये हो गया 9। ये समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब क्या करेंगे? इसको इधर तरफ लाएंगे, यानी चर और चर समझते हैं ना, जिसका मान बदलता है उसको कहते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको कहते हैं अचर। तो ये अचर है, 9 कहीं 9 रहेगा ना,
ये अचर राशि है, इसको ले आएंगे, इस अचर को क्या करेंगे, इस अचर तरफ ले आएंगे, और जैसे ही अचर को उठा के साइड बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। साइड बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये 25 इधर जोर में है तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, घटाओ में। तो घटाओ हो गया 9 बराबर हो गया लॉ स्क्वायर, माने लॉ स्क्वायर का मतलब क्या थी, लंबाई स्क्वायर, यही ना। अब देखिए 25 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 16, बहुत सुंदर, 16 बराबर लॉ स्क्वायर, यही ना। अब बताइए कि 16 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 4, 4 चौका 16, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, 4 गुने 4 16 नहीं पूर रहा है, बराबर हो गया लॉ स्क्वायर माने लंबाई स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो लंबाई बराबर कितना, 4 मीटर। लंबाई बराबर कितना आ गया, लंबाई बराबर 4 मीटर हो गया। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 3 मीटर। तो क्षेत्रफल अब नहीं निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना 4 और चौड़ाई कितना 3, तो गुना करेंगे तो 12 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी ऑप्शन सही हो गया। अच्छा लगा तो क्या करते चलना है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा तब और अच्छा लगेगा। वाह।